जय हिंद दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा आप सभी भावी अध्यापकों का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैंने हाल ही में दोस्तों एक वीडियो अपलोड किया था, विभिन्न अधिगम के उपनाम या फिर उनको और कौन कौन से नाम से जाना जाता है। उसमें आपका दोस्तों बहुत सारा प्यार मिला, इसके लिए एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके उस वीडियो में दोस्तों कमेंट्स आए, सर कि बुद्धि के सिद्धांतों की ट्रिक बताइए, वहाँ ऐसे याद नहीं होते हैं। इसलिए आज मैं आपको बुद्धि के सिद्धांतों की एक फ़नी वे में या फिर यूँ कह लीजिए कि एक नवयुवक शादी के जोड़े की शानदार कहानी के माध्यम से आपको सिद्धांतों को याद करवाऊंगा। वैसे तो सभी के साथ या फिर किसी किसी के साथ ऐसा होता है जिसके माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों, आपको ऐसा लगेगा कि यह जो कहानी बता रहे हैं यह कहानी तो किसी न किसी के साथ घटती है। ऐसी ही कहानी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि फट से आपको एक ही बार में याद हो जाए। तो ऐसी ट्रिक लेकर आया हूं दोस्तों कि आप कभी नहीं भूलेंगे, ये वादा है मेरा। इस वीडियो को देखने के बाद आपसे बुद्धि के सिद्धांतों से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो आप गलत नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह ट्रिक आपको बहुत पसंद आएगी। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और अंत में बताइएगा कमेंट करके कि यह ट्रिक आपको कैसी लगी। साथ में आपको दोस्तों इस पीडीएफ चाहिए इसकी, तो आप हमारे ऐप्स टेट सक्सेस को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, अपने रेटिंग दे दीजिएगा और अपना सुझाव जरूर दीजिएगा कमेंट्स के माध्यम से कि वहाँ ऐप्स आपको कैसा लगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बुद्धि के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में। देखिए यहाँ पर 12 सिद्धांत लिए हैं जो कि प्रमुख है। सबसे पहले जान लेते हैं कौन कौन से सिद्धांत हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं यहाँ पर क्लियर कि जब मैं ये ट्रिक बताऊंगा और आपको समझा दूंगा, उसके बाद आपको ये 12 ही जो सिद्धांत हैं वो सबसे नीचे मिलेंगे और वहाँ पर आपको सही जोड़ी मिलान करना है। वहाँ पर मैंने जो सिद्धांत के वैज्ञानिक हैं उनके नाम बदल दिए गए हैं आपस में, तो वहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया है। यदि आप इस ट्रिक को आसानी से समझ लेंगे तो आप वहाँ पर गलत नहीं करेंगे। तो वहाँ पर 12 ही जो सिद्धांत हैं उसके बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे आपको लास्ट में। चलिए इस शानदार ट्रिक को देख लेते हैं कैसे काम करेगी ये। देखिए बुद्धि के सिद्धांतों की शानदार ट्रिक। यहाँ पर पहले मैंने आपको बताया नहीं कि कौन कौन से सिद्धांत है, पहले सिद्धांत को देख लेते हैं। एक कारक का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? अल्फ्रेड बीने के द्वारा दिया गया। बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया। द्विकारक का सिद्धांत स्पेयरमैन और त्रिकारक का सिद्धांत, याद रखिएगा द्विकारक और त्रिकारक का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? स्पेयरमैन के द्वारा दिया गया था। समूह कारक का सिद्धांत थर्स्टन द्वारा दिया गया। प्रतिदर्श का सिद्धांत थॉमसन द्वारा दिया गया। विकासात्मक सिद्धांत पियाजे द्वारा दिया गया। क्रमिक महत्व का सिद्धांत बर्ट द्वारा दिया गया। क ख या फिर ए बी का सिद्धांत हेब द्वारा दिया गया। ब्लूम का बुद्धि का सिद्धांत ब्लूम द्वारा दिया गया। और त्रिचापी या फिर त्रिघटीय सिद्धांत स्टनबर्ग के द्वारा दिया गया। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। त्रिआयामी, त्रिकारक और त्रिचापी, ये जो तीनों सिद्धांत हैं ये अलग अलग वैज्ञानिक ने दिए हैं, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। किस प्रकार रखेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा इस शानदार ट्रिक के माध्यम से। देखिए ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। इस कहानी में दोस्तों दो नवयुवक जोड़े को लिया गया है, एक दोस्त को लिया गया है और उसके परिवार को लिया गया है। बाकी आप कहानी सुनिए, उसके माध्यम से आप आसानी से सीख जाएंगे। देखिए नवयुवक जोड़ा है, उसकी नई नई शादी होती है, वो घर बार से सबसे संपन्न होता है। आप सभी को पता होगा कि जब किसी की शादी होती है तो उनको घूमने की बहुत इच्छा होती है कि हम बाहर जाएं, घूमें, आपस में बातें करें। ये सब किसको पसंद होता है? जिसकी नई नई शादी होती है। तो क्या होता है कि यहीं वो सब प्लान करते हैं कि हमें घूमने जाना है। उसी वक्त क्या होता है कि जो बहू की सास होती है वो आकर कहती है कि एक रस्म पूरी करना है जिसमें हमें सह परिवार अभी जाना है। तो उसके बाद हमारी ट्रिक चालू होती है। जब वो जाते हैं तब हमारी ट्रिक बनेगी। तो किस प्रकार बनेगी यहाँ पर आप देख सकते हैं। बहुकारक सिद्धांत, यहाँ पर मैंने सिद्धांतों को अलट पलट कर दिया है। ट्रिक जैसे ही आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आपको ये सभी सिद्धांत याद होते जाएंगे। देखिए बहुकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? ये थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया। अब इसको याद कैसे करेंगे आप देख सकते हैं। बहू क्या तुम डाई करना आती है? जब वहाँ पर जा रहे थे उसके पहले जो सास थी उसने बहू से कहा कि क्या तुम्हें डाई करना आता है? तो बहू ने कहा जी हाँ आता है, और बहू डाई कर देती है किसकी? उसकी सास की। ठीक है, यहाँ पर आपको याद हो जाएगा। सिर्फ आपको इतना याद करना है, बहू क्या तुम्हें डाई करना आती है। इससे क्या होगा? बहू से बहुकारक सिद्धांत होगा और डाई से थॉर्नडाइक हो जाएगा। चलिए दूसरे सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं। एक कारक सिद्धांत।
ठीक है। जब बहू डाई कर देती है तब क्या होता है, देखिए सबसे पहले जान लेते हैं। एक कारक सिद्धांत अल्फ्रेड बीने द्वारा दिया गया, एक कार में एक ही फ्रेंड बनेगा। कैसे हुआ अब ये, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहू ने अपनी सास की डाई कर दी, उसके बाद जो दूल्हा था वो कार निकालने चला गया। कार निकालने के बाद ही उनके दो दोस्त आए। कितने दोस्त आए, दो दोस्त आए कहाँ पर, उसके पास में, और पूछा क्या कर रहा है। तो उसने बोला कि हम एक रस्म को अदा करने जा रहे हैं और हम बाद में मिलते हैं। तो क्या हुआ कि उन्होंने दोनों दोस्तों ने बोला कि नहीं, हम भी आपके साथ में चलेंगे और जो रस्म है उसमें हम भी शामिल होंगे। तो दोस्त कहता है कि देखो इतनी जगह नहीं है, देखो एक फोर्ड गाड़ी होती है, आपने नाम सुना होगा फोर्ड की, तो और आप ये मत सोचिएगा कि उसमें कितने व्यक्ति आते हैं कितने नहीं आते हैं। यहाँ पर मैं साधारण से 5 व्यक्ति ले लेता हूँ, मम्मी पापा मैं और तेरी भाभी और एक तो, मतलब एक ही बंदा जा सकता है मेरे साथ में, दो जो दोस्त हैं वो नहीं जा सकते। तो यहाँ पर देखिए एक कार में एक ही फ्रेंड बनेगा, 2 फ्रेंड नहीं बनेंगे, क्योंकि 4 तो हम हो गए, एक तो हो जाएगा, मतलब टोटल कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। और फोर्ड गाड़ी में कितने लोग बैठेंगे, 5 ही व्यक्ति बैठेंगे। तो यहाँ पर आप दूसरे जो सिद्धांत थे उसको समझ गए होंगे। बहू, क्या तुम डाई करना आती है, तो बहू ने डाई कर दी। उसके बाद जब दूल्हा कार लेने जाता है, कार को बाहर निकालता है, तब उसके 2 फ्रेंड आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हम भी चलेंगे तेरे साथ। वो कहता है कि गाड़ी में 5 लोगों की जगह है, जिसमें 4 हम हैं और एक ही आ सकता है, यानी कि एक कार में एक ही फ्रेंड बनेगा। एक कार से एक कारक सिद्धांत होगा और फ्रेंड से अल्फ्रेड बीने हो जाएगा। तो 2 सिद्धांत याद हो गए। देखिए आपको फनी वे में मैं बता रहा हूँ, ये घटना सभी के साथ होती है, ऐसा नहीं है, सभी के साथ ये घटना होती है। जब नई नई शादी होती है तो हम घूमने जाते हैं बाहर, और यदि ऐसा कुछ नहीं हो पाता है, कुछ रस्म आ जाती है बीच में, तो हमें गुस्सा भी आता है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो ये सभी, या फिर अपने दोस्त आ जाते हैं शादी की मुबारकबाद देने, तो उस समय ऐसा फील होता है कि यार नहीं, हम ये नहीं करेंगे, कहीं और जाते हैं घूमने। तो क्या है कि जब मियाँ बीवी साथ में रहते तो अच्छा लगता है उस समय। तो ये उसी पर आधारित एक मैंने कहानी बनाई है, और उसी में आपके जो बुद्धि के सिद्धांत हैं वो सभी आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर तीसरे सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं। त्रिआयामी सिद्धांत, देखिए किसके द्वारा दिया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं गिलफोर्ड द्वारा दिया गया। 3 लोग फोर्ड गाड़ी में बैठ जाएंगे, यानी कि जब दोनों दूल्हा और उसका दोस्त बात कर रहा होता है तो वो कहता है कि 3 लोग फोर्ड गाड़ी में बैठ जाएंगे और तू और मैं टोटल कितने हो जाएंगे, 5 लोग हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 लोग से होगा त्रिआयामी सिद्धांत और फोर्ड से हो जाएगा गिलफोर्ड। इससे आप याद आसानी से कर सकते हैं। बाद में एक बार और उस कहानी को दोहरा दूंगा, यदि मैं हर सिद्धांत में उस कहानी को दोहराऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 लोग फोर्ड गाड़ी में बैठ जाएंगे, इससे 3 लोग से हो जाएगा त्रिआयामी सिद्धांत, और फोर्ड से हो जाएगा गिलफोर्ड, जो कि फोर्ड नामक एक गाड़ी होती है जिसके बारे में आपको पता होगा। चलिए अगला सिद्धांत है हमारा द्विकारक का सिद्धांत और त्रिकारक का सिद्धांत। दोनों किसके द्वारा दिए गए, स्पीयरमैन के द्वारा दिए गए। ठीक है, अब इसको हम कैसे याद करेंगे, मैंने 2-3 बियर रख लिए, इससे आप इस द्विकारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत को याद कर सकते हैं। अब इस कहानी को इसमें हम कैसे जोड़ेंगे, देखिए दोस्त मिल गया, दोस्त गाड़ी में बैठ गया, एक दोस्त घर चला गया। उसके बाद क्या होता है कि जो एक दोस्त है वो कहता है कि हम बाहर जा रहे हैं तो मैंने 2-3 बियर रख ली है, वहाँ पर जाकर हम पियेंगे। तो दोस्त कहता है कि भाई तूने बियर को क्यों रखा, तो दोस्त का कहना होता है कि मैंने किसी से सुना है कि बियर पीने से शरीर का विकास होता है। क्या सुना, कि मैंने सुना है यदि बियर पीता है कोई व्यक्ति तो उसका जो विकास होता है शरीर का वो हो जाता है। ऐसा सुनते ही दूल्हे ने कहा ऐसा कुछ नहीं होता है, और वो बियर को निकालकर फेंक देता है। अब इन लाइनों में 2 यानी कि 3 सिद्धांत आपके कंप्लीट हो गए। मैंने 2-3 बियर रख ली है और बियर पीने से शरीर का विकास होता है। देखिए यहाँ पर 2 सिद्धांत आपके बन गए, द्विकारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत। 2-3 से बनेगा द्विकारक सिद्धांत और 3 से बनता है त्रिकारक सिद्धांत। बियर से बनेगा स्पीयर बियर, आप यहाँ पर ऐसे याद कर सकते हैं। तो 2-3 बियर रख ली है, इससे आपका द्विकारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत दोनों ही याद हो जाएंगे। तो इस एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको किस तरह से याद हो रहे हैं, कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा कि ये जो वीडियो है आपको कैसा लगा। यदि अच्छा लगे तो सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों इस वीडियो को, और वीडियो को हर व्यक्ति को लाइक करना है। तो यहाँ पर देखिए विकासात्मक सिद्धांत किसके द्वारा दिए गए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पियाजे द्वारा दिया गया। अब ट्रिक से कैसे याद करेंगे, यहाँ पर देखिए बियर पीने से हो जाएगा पियाजे और विकास से हो जाएगा विकासात्मक सिद्धांत। तो आप इस तरीके से इस सिद्धांत को याद कर सकते हैं। यहाँ पर अगला सिद्धांत है हमारा
समूह कारक सिद्धांत जो कि थ्रस्टन द्वारा दिया गया। अब इसको हम कैसे याद करेंगे? बहुत समूह में बैठने से थ्रस्टेड या फिर निराश हो जाती है। अब क्यों हो जाती है? क्योंकि उन्हें तो दोनों को साथ में घूमने जाना था और यहाँ पर क्या हुआ, वो समूह में घूम रहे हैं, इसलिए जो बहू है वो थोड़ा सा थ्रस्टेड हो जाती है, निराश हो जाती है। तो इससे आपको याद रखना है, समूह से रखना है समूह कारक सिद्धांत और थ्रस्टेड से याद रखना है थ्रस्टन। याद रखिएगा, बहू जो क्या है कि उसको दोनों को घूमना होता है, पर यहाँ पर क्या होता है, दोनों साथ में नहीं घूम पाते हैं और उनको क्या करना होता है कि सभी समूह या फिर घर के सभी सदस्यों के साथ बाहर जाना होता है। इससे थोड़ी सी जो बहू है वो निराश हो जाती है, थ्रस्टेड हो जाती है। तो उसी से हमारी यह सिद्धांत बनेगा, समूह कारक सिद्धांत से यहाँ पर बहू समूह में बैठने से थ्रस्टेड या फिर निराश हो जाती है। तो यहाँ पर समूह से समूह कारक सिद्धांत होगा और फ्रस्ट्रेट से थ्रस्टन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस सिद्धांत को याद कर सकते हैं। बाकी के सिद्धांत किस प्रकार से याद करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए। प्रतिदर्श का सिद्धांत, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसके द्वारा दिया गया, थॉमसन द्वारा दिया गया। अब इसको हम जो कहानी है उसके माध्यम से कैसे याद करेंगे। दोस्त ने कहा थम जा, दर्शन बाद में कर लेना। आप सभी को पता है दोस्त किस प्रकार के होते हैं, मैं यहाँ पर उस वर्ड का यूज़ नहीं करूँगा, आप सभी को पता है। तो क्या होता है कि दोस्त जब दूल्हा गाड़ी चला रहा होता है और उस बीच जब दुल्हन सोच रही होती है कि मुझे तो मेरे पति के साथ घूमने जाना था और यहाँ पर समूह के साथ मुझे जाना पड़ रहा है, परिवार मुझे जाना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा निराश थी। तो उसी वक्त पति ने अपनी पत्नी को देखा, यानी कि दोनों ने एक दूसरे को देखा। तो उसके बाद जो दोस्त था उसने कहा थम जा, दर्शन बाद में कर लेना, या फिर बाद में एक दूसरे को देख लेना, गाड़ी चला या फिर सामने देख। ये दोस्त का कहना था और इसी से आपको इस सिद्धांत को याद करना है। दोस्त ने कहा थम जा, दर्शन बाद में कर लेना। दर्शन से हो जाएगा हमारा प्रतिदर्श का सिद्धांत और थम से हो जाएगा थॉमसन। आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रिक किस प्रकार से काम कर रही है और कितनी आसान भाषा में मैं इस सिद्धांतों को याद करवा रहा हूं। तो लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर नवा सिद्धांत है क्रमिक महत्व का सिद्धांत। यहाँ पर हमारी ट्रिक खत्म हो चुकी है, जो मैंने आपको बताई थी ना 8 सिद्धांतों में ट्रिक खत्म हो चुकी है। बाकी सिद्धांत आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। देखिए क्रमिक महत्व का सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया, बर्ट द्वारा दिया गया। तो क्रमिक महत्व का सिद्धांत हम कैसे याद करेंगे कि हमारे पास हमने शर्ट पहन रखी है और उस शर्ट में जो बटन है वो हमने इधर उधर लगा ली है। तो वहाँ पर बटन को कैसे लगाते हैं, हम क्रम में लगाते हैं हमेशा। तो क्रम में लगाओ बटन। किसी ने कहा हमसे कि तेरी जो बटन है जो शर्ट की वो बदल गई है या फिर ऊपर नीचे हो गई है, तो उसको क्रम में लगा ले, क्रम में लगाओ बटन। तो यहाँ पर क्रम से हो जाएगा क्रमिक महत्व का सिद्धांत और बटन से हो जाएगा बर्ट। चलिए अगला सिद्धांत है हमारा क ख या फिर ए बी के नाम से भी इस सिद्धांत को जाना जाता है। किसके द्वारा दिया गया, हेब द्वारा दिया गया। इसी सिद्धांत में इसका आंसर छुपा हुआ है। ए बी को हम किस प्रकार से बोलते हैं, यदि हम हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं एब। ए से ए हो जाएगा और बा से बी से बा हो जाएगा। तो एब और हेब दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, इससे आप याद कर सकते हैं एब और हेब। यानी एब से होगा ए बी का सिद्धांत या फिर क ख का सिद्धांत और हेब से हो जाएगा किसने दिया, तो हेब द्वारा यह सिद्धांत दिया। चलिए 11वां हमारा यहाँ पर सिद्धांत है ब्लूम का बुद्धि का सिद्धांत। इसको तो याद करने की आवश्यकता है ही नहीं, इसी में लिखा हुआ है ब्लूम का बुद्धि का सिद्धांत। तो यहाँ पर आप याद कर सकते हैं कि ये ब्लूम द्वारा दिया गया और इसका आपको ट्रिक बताना है कमेंट्स के माध्यम से कि इसकी ट्रिक क्या होगी। आपके ऊपर छोड़ता हूँ इसकी ट्रिक में। 12वें जो सिद्धांत है इसकी त्रिचापी या फिर त्रिघटकी सिद्धांत स्टर्नबर्ग ने दिया। आप सभी को पता होगा इसके बारे में। इसकी ट्रिक आपको आसान वे में आपको बताना है, तो मैं जो आगे के सिद्धांत बचे हुए हैं उसमें इस ट्रिक को लेकर आऊँगा। तो कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा दोस्तों कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए एक बार फिर मैं इसकी कहानी को आपको सुना देता हूँ ताकि एक बार फिर आपको ये अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि उसके बाद आपको इसी में से आंसर देना है जो 12 सिद्धांत है। तो कुछ इस प्रकार है कहानी, एक बार फिर मैं आपको सामने दोहरा देता हूँ। बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया। यहाँ पर ये जो ट्रिक है वो किस प्रकार यहाँ पर काम करेगी कि एक नवयुवक जोड़ा है, उनकी नई नई शादी होती है और घर बार से भी वो संपन्न होते हैं। और जब नई नई शादी होती है नवयुवक जोड़े की या फिर आप और हम ही उस जगह पर ले लें, तो क्या होता है कि हमें बाहर जाने का या फिर घूमने का बड़ा मन करता है कि हम साथ में घूमें, दोनों साथ में रहे, बातचीत करें। और ये सभी के मन में होता है जब नई नई शादी होती है। तो इस बीच क्या होता है कि जो बहू है उसकी सास या फिर जो दूल्हे की माँ है वो कहते हैं कि एक रस्म को पूरा करना है जिसमें सह परिवार हमें अभी जाना होगा। और इसी के बाद हमारी ट्रिक शुरू होगी। देखिए जब वो जाते हैं उसके पहले, जाने से पहले क्या होता है, जो बहू की सास होती है वो कहते हैं कि बहू क्या तुम्हें डाई करना आती है, क्योंकि बहू
जो बहू होती है वो नई नई आती है और उसके बारे में ज़्यादा पता जो सास है उसको नहीं होता है, इसलिए उससे पूछती है कि बहू क्या तुम्हें डाई करना आती है, और इसी में यहाँ सिद्धांत छुपा हुआ है जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको कहानी सुनाऊंगा, ठीक है। और एक कार में एक ही फ्रेंड बनेगा, ये किससे होता है, मैंने आपको बताया था कि जब दूल्हा कार को निकाल रहा होता है उसी बीच दो फ्रेंड आते हैं और उनको जब बताया जाता है कि हम बाहर जाने वाले हैं, कोई सी रस्म है जिसको पूरा करना है, उसी बीच दोनों फ्रेंड बोलते हैं कि हम भी चलेंगे तेरे साथ। तो वो बोलता है कि देखिए मेरे पास में फोर्ड गाड़ी है जिसमें कि सिर्फ 5 ही लोग बैठ सकते हैं, मैं, मेरी पत्नी, मम्मी पापा 4 और एक दोस्त और बैठ सकता है, 2 दोस्त उस गाड़ी में नहीं बैठ सकते। तो उससे यहाँ पर बनेगा कि एक कार में एक ही फ्रेंड बनेगा। फिर क्या होता है कि वो एक फ्रेंड चला जाता है, मान जाते हैं, और एक फ्रेंड वहाँ पर गाड़ी में बैठ जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दूल्हा है वो कहता है कि 3 लोग फोर्ड गाड़ी में बैठ जाएंगे और बाद में तू और मैं बैठ जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे, 5 लोग हो जाएंगे। उसके बाद मैंने 2-3 बियर रख ली है। जब दूल्हा का जो दोस्त है वो गाड़ी में बैठ रहा होता है तो वो उसका कहना होता है कि मैंने 2-3 बियर रख ली है, हम साथ में जब वहाँ भी उतरेंगे वहाँ पर पी लेंगे। तो उसका कहना होता है कि तू बियर लेकर क्यों आया। तो जब दोस्त कहता है कि मैंने सुना है कि बियर पीने से शरीर का विकास होता है, ये मुझे किसी ने कहा। ऐसा सुनते ही दोस्तों जो दूल्हा था उन्होंने बियर को उठाया और बाहर फेंक दी। क्या करा, उन बियर को बाहर फेंक दी। उसके बाद जब सब सहपरिवार गाड़ी में बैठ जाते हैं, गाड़ी चलने लगती है, तो उस बीच क्या होता है कि जो बहू है वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है, यानी निराश हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि उन दोनों को घूमने जाना था, पर यहाँ पर क्या हुआ, समूह में घूम रहे हैं, सहपरिवार घूम रहे हैं, मम्मी पापा और दोस्त वहाँ पर बैठा हुआ है, तो जो बातचीत करना होती है वो नहीं हो पाती है, तो उससे निराश हो जाती है बहू या फिर फ्रस्ट्रेट हो जाती है। इससे आप समूह कारक सिद्धांत को याद कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब गाड़ी चल रही होती है उस बीच जो दूल्हा होता है या फिर दुल्हन होती है दोनों आपस में देख रहे होते हैं। उस बीच जो दोस्त होता है वो कहता है कि थम जा, दर्शन बाद में कर लेना, यानी कि बाद में देख लेना, अभी तो गाड़ी चला आगे देख। इससे आप प्रतिदर्श का सिद्धांत याद कर सकते हैं। बाकी 9, 10, 11, 12 इनके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये कि छोटी सी कहानी थी, इसके माध्यम से आप बुद्धि के सिद्धांतों को आसानी से याद कर सकते हैं। तो ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। अब यहाँ पर आपको सही जोड़ी का मिलान करना है। यहाँ पर मैंने जो सिद्धांत है वो तो ऐसे के ऐसे ही रखे हैं, पर उनके जो वैज्ञानिक नाम है उनको बदल दिया गया है। तो यदि आपके सामने, यदि आपके दिमाग में वो मैंने जो ट्रिक बनाई है वो घूम रही होगी तो आप यहाँ पर गलत नहीं करेंगे। तो चलिए देखते हैं आपने अभी तक जो कहानी सुनी वो किस प्रकार की सुनी, कितना याद रहा। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, सही जोड़ी के द्वारा। एक कारक का सिद्धांत किसने दिया। यदि आपने कहानी को ध्यान से सुना होगा तो यहाँ पर आप आसानी से लगा सकते हैं कि एक कारक का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो ये अल्फ्रेड बिने द्वारा दिया गया। किससे याद करेंगे, मैंने आपको बताया था वहाँ पर एक कार में एक ही फ्रेंड बैठेगा। एक कार से हो गया एक कारक और फ्रेंड से हो गया अल्फ्रेड बिने। तो यहाँ पर आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। बहुकारक सिद्धांत यहाँ पर पहले आप लगाएंगे टिक, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा किसने दिया बहुकारक सिद्धांत। तो देखिए मैंने वहाँ पर आपको बताया था, बहू क्या तुम्हें डाई करना आती है। तो बहू ने क्या कहा, हाँ आती है। तो बहू क्या तुम्हें डाई करना आती है, बहू से हो गया बहुकारक सिद्धांत और डाई से होगा थॉर्नडाइक। तो यहाँ पर थॉर्नडाइक राइट आंसर हो जाएगा। त्रिआयामी सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, पहले आप लगाएंगे उसके बाद मैं बताऊंगा इसका राइट आंसर होगा किसने दिया यहाँ सिद्धांत। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था 3 लोग फोर्ड गाड़ी में बैठ जाएंगे, क्योंकि टोटल 5 है, जिसमें कि 3 तो हमारे घर के हो गए, मम्मी पापा और पत्नी, बाकी तू और मैं जो एक फ्रेंड है वो हमारी गाड़ी में नहीं बैठेगा, उसको जाना पड़ेगा। तो वो आसान भाषा में समझ जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। कौन, उसके जो बाकी का जो एक दोस्त बचा वो। तो इससे कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पर देखिए त्रि सिद्धांत 3 लोग यानी कि त्रिआयामी सिद्धांत और फोर्ड से गिलफोर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो त्रिआयामी सिद्धांत है वो गिलफोर्ड द्वारा दिया गया, बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक और एक कारक सिद्धांत अल्फ्रेड बिने द्वारा दिया गया। इन तीनों सिद्धांतों को आप आसानी से याद कर सकते हैं। चौथा सिद्धांत है द्विकारक का सिद्धांत। यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था ट्रिक कि क्या बताया था मैंने कि 2-3 बियर रख लो, यानी कि 2-3 बियर रख ली। दोस्तों ने क्या कहा, मैंने 2 से 3 बियर रख ली है, क्योंकि द्विकारक सिद्धांत व त्रिकारक सिद्धांत एक ही वैज्ञानिक ने दिए हैं जिसके नाम आपको पता होगा आसानी से। तो इसके बारे में तो समझाना कोई मुझे लगता नहीं है कि आपको समझाना चाहिए। दोनों ही सिद्धांत किसके द्वारा दिए गए,
स्पीयरमैन द्वारा दिए गए। तो ये 6 सिद्धांत तो आपको आसानी से याद हो गए होंगे। बाकी के 6 सिद्धांत के आपको सही जोड़ी मिलान करना है। तो यहाँ पर देखिए प्रतिदर्श का सिद्धांत, ये किसके द्वारा दिया गया? मैंने इसी की भी कहानी आपको बताई थी प्रतिदर्श के सिद्धांत की। कि दोस्त ने कहा थम जा दर्शन बाद में कर लेना। तो आपको आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि दर्शन से क्या होगा, दर्शन से प्रतिदर्श सिद्धांत हो जाएगा और थम से क्या हो जाएगा, थॉमसन हो जाएगा। यानी प्रतिदर्श का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? थॉमसन द्वारा दिया गया। विकासात्मक सिद्धांत सरल सा है। उसके बाद क्या आता है विकासात्मक सिद्धांत के, इसको हम कैसे याद करेंगे? क्या ट्रिक बताई थी मैंने आपको कि किसी व्यक्ति ने कहा या फिर किसी के माध्यम से मुझे पता चला कि बियर पीने से शरीर का विकास होता है। क्या होता है? शरीर का विकास होता है बियर पीने से। तो यहाँ पर विकास से हो जाएगा विकासात्मक सिद्धांत और पीने से हो जाएगा पियाजे। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि विकासात्मक सिद्धांत पियाजे द्वारा दिया गया। अब आता है क्रमिक महत्व का सिद्धांत। तो इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं क्रमिक महत्व के सिद्धांत के बारे में कि क्रम से लगाओ बटन, क्रम से हो जाएगा क्रमिक महत्व का सिद्धांत और बटन से हो जाएगा बर्ट। तो इससे आप यहाँ सिद्धांत को याद कर सकते हैं। का खा या फिर ए बी का सिद्धांत, आप इसको कैसे याद करेंगे? तो इसको मैंने साधारण भाषा में आपको समझाया। ए बी को आप हिंदी में एब लिख सकते हैं और एब और हेब में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। का खा या फिर ए बी के सिद्धांत को हेब द्वारा दिया गया। ब्लूम का बुद्धि का सिद्धांत, इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, इसी में इसका आंसर छुपा हुआ है। तो ये ब्लूम द्वारा दिया गया। त्रिचापी या फिर त्रिघटकी सिद्धांत, इसके बारे में आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। जो अच्छी या फिर सरल ट्रिक बताएगा उसी को मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगा और उसी का नाम वहाँ पर लूँगा कि किसने इसका अच्छे से एक्सप्लेन किया या फिर अच्छे से इसकी ट्रिक बताई है। तो यहाँ पर जो त्रिचापी या फिर त्रिघटी सिद्धांत है, इसका जो सिद्धांत दिया है वो स्टर्नबर्ग द्वारा दिया है। तो इन 12 सिद्धांतों को आपको अच्छे से याद कर लेना है, जिनको मैंने आपको एक फ़नी वे में या फिर एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से बता दिया है, या फिर यूँ कह लीजिए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से, जो कि किसी न किसी व्यक्ति के साथ घटित होती है जब उसकी शादी नई होती है। तो आज की जो ट्रिक है दोस्तों, आपको कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे ऐप्स को डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पर आपको 15,000 से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी अलग अलग सेक्शन में। और जितने भी हम यहाँ पर वीडियो बनाते हैं उन सभी की PDF वहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो जल्द ही दोस्तों एक नई वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।